सामने मैं ये है कि शायद ही कम नज़र आऊँ आपको। ये रही मेरे हाथ में सिरिंज, ये खड़े हमारे जरदारी साहब, इन्हें पिलाते हैं। सही है, 50 सीसी, पूरी 50 सीसी मैं इसे पिला रहा हूँ। आपके सामने की बात है, ये नहीं कि मैं कर कुछ रहा हूँ। सही है, पहले से पिलाते हैं, फिर बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई आज दरअसल इन्हें सरसों का तेल पिलाना था, हमारे घने जरदारी साहब। सही है, तो मैंने ये भर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। पहले आपने देखा होगा कि मैं कितनी सीसी जो है ना 10 सीसी से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ये है 50 सीसी की ना इंजेक्शन है, ये फुल हुई भी है। सही है, 10 सीसी से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी 50 सीसी जो है ना मैं इसे पिला रहा हूँ। तो ये इसको अपने जरदारी साहब को। ठीक है, तो इसके फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। सरसों के तेल ही काफ़ी लोग पूछते हैं यार सरसों का तेल पिलाते तो हैं, लेकिन फ़ायदे क्या हैं, होता क्या है, जिस्म में क्या तब्दीली आती है, खाल में क्या तब्दीली आती है, जानवर के अंदर के निज़ाम में क्या तब्दीली आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सही है, चैनल पे नए हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सही है, पहले से पिलाते हैं, फिर बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, चले भाई दोस्तों, मोबाइल रख दिया सामने। मैं ये है कि शायद ही कम नज़र आऊँ आपको। ये रही मेरे हाथ में सिरिंज, ये खड़े हमारे जरदारी साहब, इन्हें पिलाते हैं। सही है, 50 सीसी, पूरी 50 सीसी मैं इसे पिला रहा हूँ। आपके सामने की बात है, ये नहीं कि मैं कर कुछ रहा हूँ और दिखा कुछ रहा हूँ। ये देखें भाई, ये पूरी मुंह में गई और ये प्रेस हो गई। सही है, पूरी 50 सीसी इसको पिला दी मैंने, आपके सामने पिलाई है। ये नहीं कि दिखाया कुछ और पिलाया इसको कुछ। सही है, तो ये सी सिचुएशन थी भाई आज की ना। तो अभी फ़िलहाल उसको भी पिलाने बाकी है, पहले हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे वगैरह क्या चीज़ है। सरसों के तेल पिलाने से क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, खाल में क्या होता है। भाई सबसे पहले तो आपको बता चलूँ कि जानवर को ना सरसों का तेल पिलाने से कीड़े मकोड़े मक्खियाँ वगैरह ये इसको नहीं काटती, इसको तंग नहीं करती। सही है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये, क्योंकि आप लोग को आजकल पता है कराची में मक्खियों का एकदम पूरी फ़ौज आई हुई है भाई। चारा तक सही से खाने नहीं देते जानवर को। सही है, परेशान कर देते हैं कि चारा खा रहा है, चारे पे भरी हुई है भाई पूरी मक्खियाँ। अब चारे पे भर जाएंगी तो जानवर किस तरह दाना उठाएगा भाई, वो फिर तंग होता है, काट पीट रही होती है। देख रहे हैं अभी भी ये तंगी है, बार बार पैर उठा रहा है। हालांकि ये सुबह नहाया हुआ है, नहला धुला के मैंने इसको खड़ा किया था। सही है, देख रहे हो चमक आ रही होगी खाल के अंदर। देख रहे हैं अभी बेचैन है, वो मक्खियाँ होती है ना, वो काटती पीटती है। तो इस चक्कर में सरसों का तेल पिलाने से ये होता है कि तंग नहीं करती। अभी भी हैं मक्खियाँ भाई, करेंगी तो ये नहीं कि भाई अब हो गया बिल्कुल तंग नहीं करेंगी भाई, अब ऐसा भी नहीं है, करेंगी। लेकिन जो ज़्यादा मिकदार में करें, जानवर परेशान है, दाना नहीं उठा रहा, ये नहीं कर रहा, उससे बच जाता है जानवर। सही है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जानवर के अंदर तक सरसों का तेल जो है ना तर्क करा हुआ होता है। सही है, गर्मियों में ख़ास तौर पे इसको सूखा नहीं पड़ता, आते वाते इसकी तर रहती हैं। तो जो जानवर दाना उठा रहा है आपका, उससे और अच्छा उठाएगा और अपने जिस्म पर लगाएगा। सही है, ये दूसरा फ़ायदा हो गया सरसों का तेल पिलाने का। तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि भाई वो तो सबको ही पता है कि खाल में चमक लाता है। सही है, और जानवर फरबा होने में ना, मोटा ताज़ा होने में ना सरसों का तेल बहुत अहम किरदार अदा करता है। सरसों के तेल में आप दूध वो दही भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी मौसम जो फ़िलहाल इस वक्त का चल रहा है ना, तो उसमें दही मिलाना इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त है। ये ना हो कि आपका फिर सर्दी में आ जाए जानवर। भाई धुम्बा है, लेकिन आ सकता है भाई, बीमारी अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन वो क्या कहते हैं, एहतियात करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हम एहतियात नहीं करें, दही और सरसों का तेल दिए जा रहे हैं, मन के दिए जा रहे हैं, ये ना हो वो ठंड में ही आ जाए, बोले आ जाओ भाई अब मुझे अब संभालो। सही है, तो ये फ़ायदे थे, 4 फ़ायदे थे मैंने आपको बताएं कि भाई एक तो मक्खी वगैरह जानवर, कीड़े मकोड़े वगैरह जानवर इसकी खाल पर नहीं चिपकते, काटते पीटते नहीं, चीचड़ वगैरह हो जाते ना, वो भी नहीं चिपकते इतना। दूसरा हो गया तर होता है अंदर से पूरा, तो ये होता है जो दाना खाता है ना वो अपने जिस्म पर लगाता है वेट गेनिंग के लिए। सही है, तीसरा हो गया खाल में चमक के लिए। खाल में जितना ये सरसों का तेल पिए, खाल में चमक आएगी इसके। और एक सबसे अहम बात कि सरसों के तेल से जानवर जान पकड़ता है, फरबा होता है। सही है, ठंडा रखता है अंदर के जिस्म को ना, धुम्बे के ख़ास तौर पे, बकरों का तो होता है लेकिन धुम्बे को ना गर्मियों में ठंडा रखता है अंदर तक। सही है, धुम्बा हो गया, गाय हो गई, बकरा हो गया, लेकिन धुम्बे को ज़्यादा मिकदार में दिया जाता है। सही, ताकि ये ठंडा रहे अंदर। गाय वगैरह को हफ्ते में 2 दफ़ा दे दिया, इसको हफ्ते में 4 दफ़ा लगाया जाता है, क्योंकि ये जानवर गर्म होता है। ये सर्दी का शौकीन होता है, गर्मी का शौकीन होता नहीं है ये। तो ये गर्मियों में कहते हैं ना कि इसको भाई नहलाओ, जितना हो सके इसको नहलाओ ताकि ये जान पकड़े। सर्दियों में आप इसको नहलाओ ना नहलाओ, हफ्ते में 1 बार पानी मार दो, ये जान पकड़ता रहेगा। सर्दियों में जो खिलाओगे ना वो अपने जिस्म पे लगा रहा होगा ये।
सर्दियों का ये होता है इसका, क्योंकि आपने तो बात सर पहाड़ी इलाके भी धुम्बे वगैरह आपने देखे होंगे, कहीं बाहर ममालिक की भी, वो क्या है, आउट ऑफ कंट्री भी पाकिस्तान में देखा होगा, तो वो जब जहाँ भी देखो बर्फीले एरिया में ना धुम्बे वगैरह की फार्मिंग वगैरह करी हुई होती है उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि भाई धुम्बा जो है ना सर्दी में जो बनता है ना वो गर्मियों में नहीं बनता, क्योंकि गर्मियों में ये मांग रहा होता है मेहनत, ठीक ठाक मेहनत मांग रहा होता है, सही है। सर्दियों में ये मेहनत इतनी मांगता नहीं है। सर्दियों में जो खिलाओ माशाल्लाह तो जो भी आप खिलाओगे, सब्ज़ी, हरा दाना, मिक्स दाना या वंडा वगैरह बनाकर ये अपने जिस्म पर लगाएगा, सही है। गर्मियों में आप इस पे मेहनत करोगे कि भाई सरसों का तेल पिला दें या ये पिला दें वो पिला दें, उस चक्कर में आप लोग खुद भी तंग होते हो, यार सरसों का तेल पिलाना है जानवर को, ऑफिस जाना है, ये करना है वो करना है, सही है। सर्दियों में ऐसे कुछ पिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस दाना डालो, अच्छा दाना डालो, सही है। और माशाल्लाह फिर आप इसका रिज़ल्ट चेक करो, जानवर आपका रिज़ल्ट कैसे बनाता है। धुम्बा ख़ास तौर पे, बकरा तो भाई सर्दी तो उसे सर्दियों के तो कपड़ा पहनाओ, ये करो वो करो, ढक के रखो। फ़िलहाल धुम्बे में ये सीन नहीं होता। धुम्बे में आप सर्दी में इसको खुला छोड़ो, सर्दी में अगर बारिश भी हो रही होगी ना, आप इसको बारिश में भी खुला छोड़ो, मजा ले, ये काँप कर अंदर आके भाग के आ जाए। नहीं भाई, ये निकल गया बाहर तो निकल गया, घूमेगा फिरेगा, काँपेगा नहीं, सही है। सर्दियों की बारिश में भी आप धुम्बे को नहलाएंगे ना बारिशों के अंदर, ये काँपेगा नहीं कि ठंड लग रही है इसको, नहीं, ये मज़े से एंजॉय करेगा वो बारिश भी, सही है। तो ये भी मैंने काफ़ी सीखा कि मैं ढकता वकता था ना, तो मुझे लोगों ने मना कर दिया भाई ढक वक नहीं अभी नहीं, सर्दियों में धुम्बे को ढकने की ज़रूरत नहीं। अगर फ़िलहाल आपके गैरेज के अंदर बकरा बंधा हुआ है, धुम्बे भी है, बकरा भी, तो भी ढको आप एहतियात के तौर पे, क्योंकि बकरा सर्दी में ना आ जाए। बकरा होता है नाजुक, सही है, धुम्बा नाजुक नहीं होता। ये फ़िलहाल जो मैंने लगाया हुआ है भाई, ये बारिश के चक्कर में लगाया हुआ है, क्योंकि कभी आप लोग समझे मैं ऐसी लंबी कर रहा हूँ आप लोग के सामने। ये जो मट्टी डली हुई ना इनकी, देख रहे होंगे मट्टी वगैरह, ये ना गंदी हो जाए, ये गीली हो जाएगी ना तो भाई फिर ये है कि इनके लिए नुकसानदेह है, मट्टी वगैरह अगर गीली हो जाएगी तो, सही है, क्योंकि फिर खुर वुर ख़राब होंगे, फिर अलग बीमारियाँ और चिपकेंगी। इस चक्कर में मैंने ये बारिश की जगह, क्योंकि मौसम आपके सामने कराची में भाई एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन बरस नहीं रहा, इतना नसीब ख़राब है कराची वालों का, बरस नहीं रहा, आता है मौसम भर रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम कहाँ थे भाई, हाँ सरसों के तेल पर थे। ये बात आप जहन में रखिएगा, सरसों के तेल के जो फ़ायदे बताए ना, जो बात से लोग पूछते हैं पिला रहे हैं, फ़ायदा है क्या है फ़ायदा, उनके लिए मैंने खुल के वीडियो बना दी कि भाई सरसों के तेल का फ़ायदा ये है, सही है। और भाई आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कर ले अपने भाई के चैनल को, क्योंकि धुम्बों को ही दिखाता हूँ, बकरा जानवर और कुछ नहीं दिखाता, सही है। और वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, फिर चैनल पे नए हो तो लाइक का ज़रूर कर लिएगा। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।